अस्सलाम वालेकुम। आज हमने लैग्रैंज इंटरपोलेशन फार्मूले को यूज़ करते हुए अपने एक एग्जांपल करनी है। पिछले लेक्चर में हमने लैग्रैंज इंटरपोलेशन फार्मूला का कहते बताया भी था कहते आपको, और कहते उसकी पूरी डिटेल भी बताई थी। इसमें जो हम उसी फार्मूले को हम यूज़ करेंगे, लेकिन उससे पहले जो है मैं आपको वो फार्मूला जो है कहते दोबारा से रिवाइज करवा देती हूँ, ताकि कहते आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। ठीक है ना, तो मैं फार्मूलाज पहले लिखती हूँ। अच्छा, तो ये जो है ये लैग्रैंज इंटरपोलेशन फार्मूला है। इसमें जो है आपने कहते क्या करना होता है, आपके पास जैसे कहते अगर मेरे पास सपोज कहते वैल्यूज़ हैं, कहते 3 वैल्यूज़ मैंने ले ली। ठीक है ना, हम कहते वाई नॉट, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री। ठीक है ना, मैं वाई थ्री तक ले लिया, आप वाई एन तक ले सकते हैं। तो इसमें क्या है, आपने अगर ये वाई नॉट है तो आपने क्या करना है, इसके अगेंस्ट एक्स नॉट ऊपर नहीं लिखना, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री। और नीचे क्या करना है, आपने इस एक्स को रिप्लेस कर देना है एक्स नॉट से। एक्स नॉट माइनस एक्स वन, बाकी वही आएगा एक्स वन, एक्स नॉट माइनस एक्स टू, एक्स नॉट माइनस एक्स थ्री। इसी तरह जब वाई वन होगा तो आपने क्या करना है, एक्स वन को ऊपर नहीं लिखना। ठीक है ना, और कहते क्या करना है, एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स माइनस एक्स टू, एक्स माइनस एक्स थ्री। और डिवाइड क्या करना है आपने, एक्स वन, एक्स को आपने रिप्लेस कर देना है एक्स वन से। ठीक है ना, तो एक्स वन माइनस एक्स नॉट, एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स थ्री। इसी तरह जो है ये वाई टू, वाई थ्री, ये सब कुछ होगा। तो इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं और फिर जो है जो गिवन क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। अब जो है हम लोग के अंदर लैग्रैंज पॉलिनोमियल में इधर मैंने आपको फॉर्मूला पहले ही बता दिया। अब जो है मैं कहते हैं इसको सॉल्व करने लगी उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या था, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स, और एक्स जो था आपके पास बिलोंग कर रहा था 0 से 90 वाले इंटरवल पे आपसे बिलोंग कर रहा था। और 0 से 90 ये किस तरह के ये एंगल्स हैं और ये डिग्री में गिवन है। ठीक है ना, तो मैंने जो है कहते कैलकुलेटर से कहते इधर एक्स की वैल्यूज़ पुट करती गई। मैंने 4-5 वैल्यूज़ मैंने ले ली, 0, 30, 60, 90, और मैंने इनको इधर पुट किया वाई इज इक्वल टू साइन एक्स में। तो मेरे पास वैल्यूज़ आती गई वाई की 0, 0.5, 0.866 एंड 1। ठीक है ना, चले जी। अब जो है कहते मज़ीद अगर मैं आपको बताऊँ तो ये जो है कहते पहली वैल्यू एक्स नॉट है, फिर एक्स वन, एक्स टू, एक्स थ्री। इसी तरह इसके अगेंस्ट जो है वाई नॉट होगी, वाई वन, वाई टू, वाई थ्री। ठीक है ना, अब जो है हम फंक्शन को सॉल्व करते हैं, पॉलिनोमियल को। ठीक है, चले जी। अब जो हम लैग्रैंज पॉलिनोमियल को कहते जो मैंने पीछे आपको फॉर्मूला दिखाया है उसमें हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। सबसे पहले क्या था, आपने कहते अगर कहते वाई नॉट की वैल्यू अगर आपने फाइंड आउट करनी है तो मैंने वाई नॉट वाले कहते एक्स नॉट के ऊपर हाथ रख दिया। ठीक है ना, एक्स उसके अलावा जितने भी कहते आपके पास थे, चले जी। तो मैंने कहते इधर हाथ रख लिया और इसके अलावा जो कहते मेरे पास एक्स की वैल्यूज़ है उनको लिखती जाती हूँ, एक्स माइनस 30, एक्स माइनस 60, एक्स माइनस 90। और जिधर मैंने हाथ रखा है उसके अगेंस्ट वाई की क्या वैल्यू है, 0 है। ये ले मैंने इधर 0 पुट कर दिया, डिवाइडेड बाय। अब जो आपके पास कहते क्या है, कहते जिधर मैंने उंगली रखी थी उसको मैंने हटाया, और कहते डिवाइडेड बाय जहाँ जहाँ मैंने एक्स लिखा था वहाँ वहाँ मैं कहते वो जो कहते जहाँ मैंने उंगली रखी थी उस वो वैल्यू लिख दूंगी, 0 माइनस 30, 0 माइनस 60 एंड 0 माइनस 90। दिस इज द फर्स्ट वैल्यू। सेकेंड वन जो है आप किस तरह फाइंड आउट करेंगे, अब जो है मैं दूसरी वैल्यू को कहते छुपाऊंगी और फिर जो है बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको लिखूंगी। देखें, एक्स माइनस 0, एक्स माइनस कहते सॉरी 60। ठीक है ना, एंड एक्स माइनस 90। ठीक है, ये हो जाएगा। और जो है कहते हैं अब जो है कहते हैं जहाँ पे मैंने उंगली रखी है उसके अगेंस्ट वाई की क्या वैल्यू है, 0.5। ठीक है ना, तो हम जो है इधर 0.5 भी लिख देते हैं, एक्स माइनस 90 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय। अब जहाँ जहाँ मैंने एक्स लिखा था वहाँ वहाँ मैं कहते जिधर उंगली रखी थी उस वैल्यू को लिख दूंगी, यानी कि 30। तो क्या हो जाएगा, 30 माइनस 0, 30 माइनस 60 एंड 30 माइनस 90। ठीक है, 30 माइनस 90। ठीक है, ये आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। फिर जो है मज़ीद अब चलते हैं प्लस। ठीक है ना, अब आप क्या करें, इस थर्ड वाली वैल्यू पे अगर आप उंगली रख लेते हैं। ठीक है ना, इस थर्ड वाली वैल्यू को छुपाएं और बाकी जितनी भी रिमेनिंग वैल्यूज हैं उसको लिख लें, एक्स माइनस 0, एक्स माइनस 30, एक्स माइनस 90। ठीक है ना, ये हो गया। और जितना मैंने छुपाया था उसके अगेंस्ट आपके पास वाई की क्या वैल्यू है, 0.866। ठीक है, ये वैल्यू है, डिवाइडेड बाय। अब जो है आपके पास क्या है, आपने कहते हैं जिधर आपने सॉरी इधर जिधर आपने छुपाया था इधर जो है आपके पास कहते वाई की क्या वैल्यू थी, 0.866। ओके, मैंने लिख दी है। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं। अब जिधर जिधर आपने एक्स लिखा था कहते हैं ऊपर न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में आपने क्या करना, उस एक्स की जगह पे आपने वो वैल्यू लिख देनी है जिधर आपने हाथ रखा था। जिस तरह 60 माइनस 0, 60 माइनस 30, 60 माइनस 90 एंड 6, बस। ठीक है, ये हो गया आपके पास। ये आपके पास कहते हैं थर्ड आ गया। नेक्स्ट वन वॉज आपने क्या करना है, प्लस मज़ीद एक वैल्यू रह गई है, आपने अब उसको छुपाना है। ठीक है ना, ये ले चले जी। अब नेक्स्ट आप बनाएं, एक्स माइनस 0, एक्स माइनस 30, एक्स माइनस
60 और जिधर आपने छुपाया हुआ है उसके अगेंस्ट एक y की क्या वैल्यू है 1, ठीक है ना। चलिए डिवाइडेड बाय, अब जो है आपके पास क्या करना है, जिधर जिधर आपने x लिखा हुआ है उनको कहते हैं आपने इस वैल्यू से रिप्लेस कर देना 90 से, ठीक है ना। तो 90 माइनस 0, 90 माइनस 30, 90 माइनस 60, ठीक है ना। अब इनको आप ऐड सब्ट्रैक्ट करें, ठीक है ना, तो आपके पास जो है कुछ कहते हैं पॉलिनोमियल बन जाएगा। वो मैं डायरेक्ट पॉलिनोमियल लिखती हूँ, ठीक है। लैग्रैंज पॉलिनोमियल को मैंने सॉल्व किया तो आपके पास कुछ इस तरह का पॉलिनोमियल आपके पास आ जाता है, ठीक है ना। या आपके पास आंसर आ गया, आपने यही निकालना था। बट अगर कहते हैं आपको ये फाइंड आउट करना पड़ जाए कि आपका ये पॉलिनोमियल ठीक है कि नहीं है, तो आपको एरर फाइंड आउट करना होगा, ठीक है ना। तो एरर को मैं कहते इधर फाइंड आउट आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। x इज इक्वल टू 0 पे आपके पास जो है एरर किस तरह फाइंड आउट करेंगे, आप एग्जैक्ट में से कहते हैं जो आपने कहते हैं फाइंड आउट की हुई है, कहते हैं जो वैल्यू आपके पास पॉलिनोमियल आया था उसमें जब आप 0 पुट करेंगे तो क्या वैल्यू आती है, यानी कि एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू, ठीक है ना, जो आपने फाइंड आउट की है, ठीक है। अब जो है एग्जैक्ट वैल्यू क्या है 0 पे, x इक्वल टू 0 पे 0, ठीक है ना, ये मैं इधर लिख देती हूँ, ठीक है। माइनस अब जो है अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू क्या थी, जो मैंने पॉलिनोमियल निकाला था पूरे लैग्रैंज कहते हैं फंक्शन को सॉल्व करने के बाद, यानी कि एफ ऑफ एक्स निकाला था, उसमें अगर आप 0 पुट करते हैं तो आपके पास 0 आती है, 0 माइनस 0, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 30, एरर क्या होगा आपके पास एग्जैक्ट माइनस अप्रोक्सीमेशन, एग्जैक्ट क्या है 30 पे आपके पास y की वैल्यू 0.5, ठीक है ना। और कहते हैं जब आप कहते हैं यही 30 आप कहते हैं f(x) में पुट करते थे तो आपके पास जो है क्या वैल्यू आ रही है वो भी मैं इधर लिख देती हूँ, 0.499 इज इक्वल टू 0.0001, ठीक है ना। इस तरह की आपके पास आ रही है। फिर मजीद आप चलते जाते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 60 पर भी आप फाइंड आउट करेंगे, इसी तरह एट एक्स इज इक्वल टू 90 पर भी आप फाइंड आउट करेंगे। इन पे जो है एरर फंक्शन जो आपके पास क्या है इज इक्वल्स टू, एरर फंक्शन आपके पास इधर आता है 60 पर आपके पास एरर आ रहा है 0.7, ठीक है ना। 90 पे आपके पास एरर आ रहा है आपके पास इज इक्वल्स टू 0.00098, ठीक है ना। अच्छा आपके पास ये एरर्स आ गए, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका कहते हैं जो आपने पॉलिनोमियल्स कहते फाइंड आउट किया था पॉलिनोमियल वो ठीक है, वो मैंने कहा था एरर से पता चलेगा। अब एरर भी मैंने निकाल लिया, अब मैं एरर से कैसे देखूंगी ठीक है, तो एरर से तब मैं कहते देखूंगी कि कहते देखें एरर बहुत छोटा है, यानी कि बहुत कहते मिनिमम आ रहा हो, तो तब आपका फंक्शन जो पॉलिनोमियल निकला है वो ठीक है, यानी कि 0.0001 आ रहा है, फिर 0.0007 आ रहा था, फिर 0.00098, यानी कि बहुत छोटी वैल्यूज आ रही है। इसका मतलब है जो फंक्शन हमने फाइंड आउट किया था, जो पॉलिनोमियल हमने फाइंड आउट किया था वो बिल्कुल ठीक है।